बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ एएसआई एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स 19 दिसंबर 2023 पेपर का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर से पहले पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप एएसआई एएसएफ 19 दिसंबर 2023 पेपर का पार्ट 1 देख सकेंगे। और इसके अलावा जितने भी आज तक एएसआई के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इससे पहले के 25 एमसीक्यूज पार्ट 1 में मौजूद हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं पेपर में आने वाला क्वेश्चन सिर्फ यही था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये ऐसे रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, रिपीटेड पॉइंट्स हैं जो बार बार पेपर्स में दोहराए जाते हैं और आने वाले पेपर्स में दोहराए जा सकते हैं। इसलिए शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार किया करें। मेन क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी शॉर्ट डिटेल होती है, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो बाज़ औक़ात सिर्फ एक बार पेपर्स में पूछा जाता है, लेकिन शॉर्ट डिटेल में जो पॉइंट्स हम रखते हैं वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो पेपर्स में बार बार दोहराए जाते हैं। तमाम सवालात को हम इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। गोमल यूनिवर्सिटी इज इन, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में वाक़या है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट हुआ है। कुछ पेपर्स में पूछा गया है गोमल यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़या है, कुछ पेपर्स में पूछा गया है कि इसे किस साल कायम किया गया, और बहुत से पेपर्स में इसके पहले वाइस चांसलर और बहुत से पेपर्स में उस शख्स के बारे में पूछा गया है जिसने अपनी जमीन गोमल यूनिवर्सिटी को डोनेट की। व्यूअर्स, ये तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप खुद ढूंढेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको इस एक ही क्वेश्चन में तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। इसे याद रखिएगा, आने वाले पेपर्स में इंशाल्लाह आपके काम आएगी। गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान केपीके में वाक़या है। गोमल यूनिवर्सिटी को 1974 में कायम किया गया। गोमल यूनिवर्सिटी को प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम किया। व्यूअर्स, इस यूनिवर्सिटी के लिए जो जमीन थी वो अल्लाह नवाज खान ने डोनेट की, और अल्लाह नवाज खान ही गोमल यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे। व्यूअर्स, ये तमाम के तमाम सवालात आप ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.p के वेबसाइट पर भी रीड आउट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर तमाम के तमाम 100% सॉल्व पेपर, सॉल्व एमसीक्यूज मौजूद हैं। और ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट वाहिद पाकिस्तान की वेबसाइट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको करंट एंड पास्ट पेपर्स ही मिलेंगे। पेपर्स के अलावा किसी किस्म का क्वेश्चन आपको हमारी etest.com.p के वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। एक बार हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इंशाल्लाह एक बार विजिट करेंगे तो उसके बाद बार बार खुद भी विजिट करेंगे, खुद भी यहाँ से तैयारी करेंगे और दूसरे कैंडिडेट्स को भी ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स को वेबसाइट यूज करना नहीं आती, गूगल से जाकर वेबसाइट को सर्च करना, उसे निकालना, वहां से मुतलका पोर्शन में जाना नहीं आता। उन तमाम कैंडिडेट्स की आसानी के लिए हमने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है। ई टेस्ट मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। इसे डाउनलोड करने में, इसे इस्तेमाल करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन इस ऐप की मदद से आप आने वाले कई पेपर्स की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकेंगे, क्योंकि ई टेस्ट मोबाइल ऐप पर पाकिस्तान की तमाम आसामियों के हल शुदा पेपर्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हु बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। व्यूअर्स, नोट कर लें, पाकिस्तान के कुल 4 गवर्नर जनरल थे, जिनमें पहले गवर्नर जनरल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, तीसरे गुलाम मोहम्मद मलिक थे और चौथे गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा थे। बहुत से पेपर्स में ये तरतीब पूछी गई है, किसी पेपर में पहला, किसी में दूसरा, किसी में तीसरा और किसी में चौथा गवर्नर जनरल पूछा गया है। इन चारों की तरतीब खास तौर पर याद रखिएगा, क्योंकि ये तरतीब ही है जो बहुत से पेपर्स में बार बार रिपीट होती है। क्वेश्चन नंबर 28, शेर शाह सूरी डाइड इन। शेर शाह सूरी 1545 में फौत हुए। व्यूअर, शेर शाह सूरी जो है इनकी पैदाइश के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बहुत सी जगहों पर आपको 1472 मिलेगा और बहुत सी जगह पर आपको 1486 मिलेगा,
लेकिन पेपर्स में जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो वफात के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिपीट होता है। नोट कर लें, शेर शाह सूरी 22 मई 1545 को फोत हुए। शेर शाह सूरी का असल नाम बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है। शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद खान था। शेर शाह सूरी ने पाकिस्तान में जीटी रोड का निजाम मुतारफ करवाया। इस वक्त पाकिस्तान में जो जीटी रोड है, ये सड़क शेर शाह सूरी ने सबसे पहले तामीर करवाई थी। जीटी रोड स्टैंड्स फॉर ग्रैंड ट्रंक रोड। क्वेश्चन नंबर 29, 5 men can do a work in 50 days. How long will it take 3 men to complete the work? 5 आदमी अगर किसी काम को करते हैं तो वो 50 दिनों में मुकम्मल करेंगे। अगर 3 आदमी उस काम को करना शुरू करें तो ये कितने दिनों में मुकम्मल होगा? वीवर्स, ये 83 डेज में मुकम्मल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। लेकिन 83 डेज किस तरह से आया? आपको ये जो आंसर है 83 डेज, ये तो बहुत सी जगहों पर मिल जाएगा, लेकिन उसका जो सोल्यूशन है वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये सोल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो है वो इंतहाई सिंपल है। आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, men मल्टीप्लाई बाय डेज इज इक्वल टू वर्क। इसी में आपने वैल्यूज को पुट करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट है, 5 आदमी एक काम को 50 दिनों में मुकम्मल करते हैं। यहाँ पर हमने देखें 5 आदमी लिखा, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 50, 5 आदमियों ने एक काम को 50 दिनों में खत्म किया। अगर ये 5 आदमी 50 दिन काम करें तो काम 250 होगा। 250 काम हो, उसे 5 आदमी करें तो 50 दिन दरकार हैं। अगर यही काम हो, सेम वर्क हो और इसे 3 आदमी मुकम्मल करें तो ये कितने दिनों में मुकम्मल होगा? व्यूअर्स, नीचे आ जाएं इस फार्मूले में। यहाँ पर हमने क्या किया, मैन जो है वो 3 लिखे, डेज हमारे पास मालूम नहीं है, इन्हें हमने मालूम करना है। डेज हमने वैसे का वैसे लिख दिया और वर्क हमारे पास 250 है, जैसा कि ये ऊपर हमने निकाला था, ये देखें 250 हमने वैसे का वैसे लिख दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, डेज को इसी साइड पर रहने दिया, 3 को हमने उठाकर यहाँ पर डिवाइड कर दिया 250 से। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 83.33 इसका सही आंसर आएगा। इन चारों ऑप्शंस में ऑप्शन बी जो है वो ज्यादा करीब तरीन था, सूटेबल था, इसलिए हमने 83 को यहाँ पर टिक किया है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप फौरी तौर पर कमेंट किया करें। इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर हमारी तरफ से भी आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। हमारा एक टीम मेंबर 24 आवर्स आपके रिप्लाईज के लिए रेडी रहता है और ये वाहिद चैनल है हमारा जहां पर एक एक क्वेश्चन का, एक एक कमेंट का फौरी तौर पर प्रॉपर रिप्लाई किया जाता है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको हमारी ये स्ट्रगल, हमारी ये मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट आने वाले वक्त में हमारे इस चैनल से मुस्तफीद हो सके। इसके अलावा व्यूअर्स नोट कर लें, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF पेपर्स की तैयारी के लिए हमने नोट्स तैयार किए थे। ये ऐसे नोट्स थे, ऐसी गाइड थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ ASI के ही पेपर शामिल थे। उन नोट्स में मौजूदा ASI ASF 19 दिसंबर 2023 का मुकम्मल पेपर डिटेल के साथ सॉल्व पेपर, ये तमाम डिटेल जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम हमने उन नोट्स में शामिल कर दी है। अगर आप अप टू डेट गाइड, अप टू डेट नोट्स ASI के हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। जहन में रखें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में बजरिया डाक नोट्स प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेम ऑफ अ वेब पेज एड्रेस? वेब पेज एड्रेस जो होता है उसे आप टेक्निकल टर्म में URL कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्यूअर्स, URL जो है ये किसी भी वेबसाइट का एड्रेस हो सकता है। जिस तरह ये देखिए आपके सामने हमने ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट लिखी है, ये वेबसाइट का जो हमने पूरा एड्रेस लिखा है ये URL कहलाता है। व्यूअर्स नोट कर ले, बहुत से पेपर्स में URL का एब्रीविएशन रिपीट हुआ है और बहुत से पेपर्स में www का एब्रीविएशन रिपीट हुआ है। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर
एंड www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वीवर्स, इन दोनों को URL और www को टिम बर्नर्स ली ने 1994 में इजाद किया। क्वेश्चन नंबर 31, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर पैसिफिक ओशन है। वीवर, ज़हन में रखे पूरी दुनिया में 5 समुंदर हैं और 7 बर्रे आजम हैं। ये क्वेश्चन भी कई पेपर्स में रिपीट होता है। सबसे बड़ा जो समुंदर है वो पैसिफिक ओशन है। इसका कुल रकबा 165.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। उसके अलावा बहुत से पेपर्स में सबसे छोटा समुंदर पूछा गया है। दुनिया में सबसे छोटा समुंदर जो है वो आर्कटिक ओशन है। क्वेश्चन नंबर 32, रॉक्स दैट कंटेन फॉसिल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, कई पेपर्स में सेडिमेंट्री रॉक्स दिया गया है और कई पेपर्स में स्ट्रेटिफाइड रॉक्स दिया गया है। सेडिमेंट्री रॉक्स हो चाहे स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हो, ये दोनों एक ही रॉक्स के नाम है, एक ही टाइप है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल्स में सैंडस्टोन और लाइमस्टोन वगैरह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सर गंगाराम इन हुज नेम द गंगाराम हॉस्पिटल एग्जिस्ट इन लाहौर वाज बाय एजुकेशन एन इंजीनियर। सर गंगाराम जो है ये पेशे के एतबार से एक इंजीनियर थे। लाहौर में इनके नाम पर एक हॉस्पिटल भी कायम किया गया है। सर गंगाराम का जो असल नाम था, पूरा नाम था, वो गंगाराम अग्रवाल था। ये 13 अप्रैल 1851 को मांगटवाला ननकाना साहब में पैदा हुए। मांगटवाला जो है ये एक कस्बे का नाम है जो ननकाना साहब के करीब वाक़या है। वहां पर ये पैदा हुए और 10 जुलाई 1927 को लंदन इंग्लैंड में वफात पाई। इन्होंने बहुत ज्यादा फलाही काम किए। अगर आपने कभी ननकाना साहब विजिट किया है तो ननकाना साहब के बिल्कुल साथ एक गांव है जो सर गंगाराम के नाम पर ही है, जिसे गंगापुर कहा जाता है। इस गांव को गंगापुर या 591 गाफ बे भी कहा जाता है। इस गांव में सर गंगाराम ने एक ट्रेन इजाद की। ये ट्रेन जो है ये घोड़ा ट्रेन के नाम से मशहूर है। बहुत दूर दूर से लोग इस ट्रेन को देखने आते थे। इस ट्रेन में एक घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल होती थी। जो घोड़ा है वो उस गाड़ी को लेकर भागता था और ये सारा सेटअप जो है ये पटरी पर चलता था। रेल की 2 पटरियां जो है वो बिछा दी गई थी। उन पटरियों पर वो गाड़ी जो थी जिस पर सवारियां बैठती थी वो चलती थी और घोड़ा उन 2 लाइनों के दरमियान में भागता था और इस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह सफर करते थे। सर गंगाराम ने बहुत ज्यादा खिदमत सर अंजाम दी, इसीलिए उनकी खिदमत को देखते हुए सर गंगाराम के नाम से हॉस्पिटल जो है वो लाहौर में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन शिमला एकॉर्ड वाज साइंड। शिमला एकॉर्ड जो है, शिमला एग्रीमेंट, ये जुलाई 1972 में साइन किया गया। शिमला एग्रीमेंट को पीस ट्रीटी, अमन मुआहदा भी कहा जाता है। ये एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान साइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 35, द आइडिया ऑफ सिविल डिफेंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम। सिविल डिफेंस का जो आइडिया है ये दूसरी जंगे अजीम के दरमियान आया। दूसरी जंगे अजीम के दरमियान सिविल डिफेंस को कायम किया गया। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। वीवर, सिविल डिफेंस जो है इसे मई 1941 में यूनाइटेड स्टेट्स में कायम किया गया। सिविल डिफेंस का जो पुराना नाम है वो ARP है। इसे ARP कहा जाता है। ये 1935 में बेसिकली ARP जो है ये कायम किया गया था। बाद में 1941 में इसे सिविल डिफेंस के नाम से इसे इस्टेब्लिश किया गया। ARP स्टैंड्स फॉर एयर रेड प्रिकॉशंस। सिविल डिफेंस जो है इसे 1952 में पाकिस्तान में कायम किया गया। यहाँ पर आपने 2-3 चीजें याद करनी है जो पेपर्स में रिपीट हो सकती हैं। एक तो दुनिया में सबसे पहले जो है सिविल डिफेंस का अदारा किस साल कायम किया गया, इसका पुराना नाम क्या था, और पाकिस्तान में इसे कब कायम किया गया, और एब्रीविएशन जो है ARP का ये भी जहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स हमारे तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को नोट कर लें, बार बार आपके काम आएंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें ई टेस्ट व्हाट्सएप चैनल है, ई टेस्ट फेसबुक पेज है, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, लाइकी, स्नैक वीडियो, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं तमाम पर ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। हमारे तमाम अकाउंट्स को लाइक और फॉलो कर लें ताकि रोजाना की बुनियाद पर आपको अपडेट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 36, सुल्तान महमूद गजनवीज होम टाउन वाज। सुल्तान महमूद गजनवी का जो होम टाउन है, आबाई कस्बा है, वो गजनी है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है।
वीवर्स, महमूद गजनवी का जो असल नाम था वो अबू अल कासिम महमूद इब्ने सबुख्तगीन था। सुल्तान महमूद गजनवी 2 नवंबर 971 ईस्वी को गजनी जबूलिस्तान में पैदा हुए और 30 अप्रैल 1030 को गजनी जबूलिस्तान में वफात पाई। वीवर, ये जो जबूलिस्तान है ये अफगानिस्तान का पुराना नाम हुआ करता था। बहुत से पेपर्स में गजनवी जो सल्तनत थी उसके आखिरी हुक्मरान का पूछा गया है। गजनवी सल्तनत का जो आखिरी हुक्मरान था उसका नाम खसरो मलिक था। क्वेश्चन नंबर 37, औरंगजेब आलमगीर बिल्ट बादशाही मस्जिद एट। बादशाही मस्जिद औरंगजेब आलमगीर ने लाहौर में कायम की। बादशाही मस्जिद को 1671 से 1673 के दौरानिये में तामीर किया गया। ये पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। इसमें 3 डोम्स हैं, 3 इसके गुंबद हैं और इसमें 8 छोटे बड़े मीनार हैं। 4 छोटे मीनार हैं, अलबत्ता 4 बड़े मीनार हैं। कुल जो इनकी तादाद है वो 8 है। बादशाही मस्जिद का जो एरिया है, रकबा है, वो इतना है कि एक वक्त में 1 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 50 माइल्स आर इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर। वीवर्स, 50 मील जो है ये 80 किलोमीटर के बराबर होते हैं। साबका पार्ट में, पार्ट नंबर 1 में हमने बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है जिसमें मुख्तलिफ मेजरमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुई हैं। यहाँ पर अगर डिस्कस करेंगे तो मजीद हमारे 2-3 मिनट इसी क्वेश्चन पर लग जाएंगे। आप पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा, उसमें तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेजरमेंट्स डिस्कस की गई हैं, उन्हें लाजमी याद रखिएगा। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। आप याद रखें, जहन में रखें कि 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। आने वाले पेपर्स में जितने मर्जी मील पूछ लिए जाएं, आपने उन्हें 1.6 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी। वीवर्स, यहाँ पर 80.5 इसकी एग्जैक्ट फिगर है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, लेकिन क्वेश्चन में 80 जो है ये इसके करीब तरीन है, इसलिए हमने ऑप्शन ए को टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 39, द नंबर हुज 3% इज 60 इज डैश। वीवर्स, यहाँ पर आपने ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका 3% जो है वो 60 बनता हो। यहाँ पर हमने 2000 को टिक किया है, ऑप्शन बी को टिक किया है। इसको वेरीफाई करने के लिए शॉर्ट डिटेल में आपको फार्मूला दिया गया है, इसको देख लें। आने वाले पेपर्स में ये क्वेश्चन लाजमी रिपीट होगा। यहाँ पर वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन सेम मेथड के तहत ये सॉल्व होगा। आपने क्या करना है, आपने 3% ऑफ 2000, ये देखें यहाँ पर हमने 3% ऑफ 2000 लिखा है। आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 3000 लिखना है, ये वाली वैल्यू लिखनी है, उसके बाद फिर ये वाली लिखनी है, उसके बाद फिर ये वाली लिखनी है। इन तीनों में से जिस वैल्यू का 3% जो है वो 60 बनता हो वो हमारा सही जवाब होगा। आपके पास रफ अमल की जगह होगी पेपर में, वहां पर आपने 1 बाय 1 आपने इस फार्मूले में, ये फार्मूला आप याद कर लें, ये फार्मूला बार बार आपके काम आएगा। ये देखें, जो भी आपके पास वैल्यू हो उस वैल्यू को यहाँ पर आपने लिखना है और उस परसेंटेज से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास जो एक्यूरेट आंसर है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इफ 15 men can manufacture 27 baskets in an hour, how many baskets would 45 men can manufacture in 40 minutes? इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को उर्दू में समझिएगा, इंतहाई आसान है। 15 लोग जो हैं वो 27 बाल्टियां 1 घंटे में बनाते हैं। अगर 45 आदमी हो तो वो 40 मिनट में कितनी बाल्टियां बनाएंगे? यहाँ पर 54 ऑप्शन सी सही जवाब है। लेकिन किस तरह से है, शॉर्ट डिटेल में आ जाए। शॉर्ट डिटेल में आपको इसका सोल्यूशन भी दिया गया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि जो 27 बास्केट है, 27 बाल्टियां हैं, उन्हें 15 आदमी बना रहे हैं और एक आदमी कितनी बाल्टियां बनाता है। हमने उसे क्या किया, इस फार्मूले में लिखा है, ये देखें, वैल्यूज पुट की और 1.8 1.8 बास्केट आ गई। 1.8 बास्केट जो है वो एक आदमी बनाता है। इस तरह से 27 बाल्टियां जो हैं वो 15 आदमी 1 घंटे में बनाते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने 45 आदमियों की कैलकुलेशन निकालनी है। 45 आदमी हो तो वो 1 घंटे में कितनी बाल्टियां बनाएंगे। सबसे पहले आप 1 घंटा निकाल लें, उसके बाद आप उसे 40 मिनट आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखें, 45 आदमी हैं और बाल्टियां जो है वो 1.8 है। ये इसकी क्वांटिटी, हमने इसकी जो कैलकुलेशन है वो निकाल ली है। 45 को जब 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आदमी 1 घंटे में 81 बाल्टियां बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर 81 हमें नहीं चाहिए, हमें तो 40 मिनट की कैलकुलेशन चाहिए। ये कैलकुलेशन तो 60 मिनट की है। 40 मिनट की कैसे निकालेंगे, ये देखें, 40 मिनट हमने यहाँ पर लिखा,
40 को हमने 60 से डिवाइड किया, 40 मिनट है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 40 को जब 60 से डिवाइड किया तो 0.66 इसका आंसर आया। 0.66 को हमने 81 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 53.46 53.46 सही जवाब आया। और आप ऑप्शंस में आ जाएं, ऑप्शंस में 54 इसके नजदीक तरीन है, इसलिए हमने ऑप्शन सी को टिक किया है। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, मल्टीप्लाई 9.5 बाय 4। 9.5 को 4 से जब ज़रब देंगे तो 38 जवाब आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। Question number 42. Annex dash is the fundamental document of aviation security applied across the world. Viewers यहाँ पर annexer के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, इसलिए none of these को हमने टिक किया है। अगर आप मालूमात में इजाफा के लिए याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, क्योंकि जो none of these वाला क्वेश्चन होता है वो अमूमन इंटरव्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है आपने फलां क्वेश्चन का none of these लगाया, आपको कैसे पता चला कि इसका आंसर नन ऑफ दीज है। अगर इसका सही आंसर नन ऑफ दीज था तो यहाँ पर इसका जो एक्यूरेट आंसर था वो क्या बनता था। इसलिए इस तरह के सवालात को लाजमी जहन में रखा करें। अगर आपने ई टेस्ट एकेडमी से नोट्स मंगवाए हुए हैं तो हमारे नोट्स में ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर नोट्स नहीं मंगवाए तो आज ही ई टेस्ट एकेडमी से बजरिया डाक नोट्स मंगवा लें, ताकि आने वाले पेपर्स की, आने वाले इंटरव्यूज की आप बेहतरीन तैयारी कर सके। वीवर्स एनेक्चर 17 है। वीवर्स एनेक्चर 17 में वो तमाम स्टैंडर्ड्स मेंशन किए गए हैं जो एविएशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है या सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर 17 एनेक्चर आना था जो कि नहीं दिया गया, इसलिए हमने नन ऑफ दीज को टिक किया। क्वेश्चन नंबर 43, द इस्लामिक कैलेंडर स्टार्टेड इन विच ईयर। इस्लामिक कैलेंडर जो है ये 622 एडी से 622 ईस्वी से शुरू हुआ। वीवर्स जो इंग्लिश कैलेंडर होता है उसे एडी से जाहिर करते हैं, उसे उर्दू में ईस्वी कहा जाता है, जबकि जो इस्लामिक कैलेंडर है उसे हिजरी कैलेंडर कहा जाता है और इसे एएच से जाहिर किया जाता है। हिजरी कैलेंडर जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत थी, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की, उस हिजरत से हिजरी साल का आगाज हुआ। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन डिड फास्टिंग बिकम अ फर्ज ऑब्लिगेशन इन इस्लाम। इस्लाम में रोजा कब फर्ज हुआ। वीवर इस्लाम में रोजा 2 हिजरी को फर्ज हुआ। बहुत से पेपर्स में रोजा, किसी में नमाज, किसी में ज़कात, किसी में हज के बारे में पूछा गया है। नोट कर लें, रोजा और ज़कात 2 हिजरी में फर्ज हुए। सलात जिसे नमाज भी कहा जाता है, प्रेयर कहा जाता है, ये 10 नबवी को फर्ज हुई। उसके बाद हज है, हज 9 हिजरी को फर्ज हुआ। क्वेश्चन नंबर 45, द नेम ऑफ द थर्ड कलमा इज। तीसरे कलमे का नाम कलमा तमजीद है। वीवर ये क्वेश्चन बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है, किसी पेपर में पहला, किसी में दूसरा, किसी में तीसरा, किसी में चौथा और किसी में 5वां कलमा पूछा गया है। इन पांचों के नाम याद कर लें और खास तौर पर जो याद करने वाली चीज है वो इनकी तरतीब है। कैंडिडेट इनके नाम तो याद कर लेते हैं लेकिन तरतीब इनकी आगे पीछे कर देते हैं। ये आपने जहन में रखना है, इसकी तरतीब बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करनी। ये क्वेश्चन मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुआ है और इंटरव्यूज में तो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। पहला कलमा तैयब है, दूसरा कलमा शहादत है, तीसरा कलमा तमजीद है, चौथा कलमा तौहीद है, 5वां कलमा अस्तगफार है, छठा कलमा रद्दे कुफर है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज कॉल्ड द ओल्ड टेस्टामेंट। तो रैत को ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47, SHO is an abbreviation of। SHO stands for Station House Officer। वीवर्स SHO जो है ये एक रैंक होता है और अमूमन ये सब इंस्पेक्टर होता है जिसे एजाजी तौर पर SHO तैनात किया जाता है। ये सब इंस्पेक्टर होता है, 2 फूल होते हैं इसके कंधे पर, लेकिन जब इसे SHO का एजाज दिया जाता है तो तब ये 3 फूल अपने कंधे पर, शोल्डर पर लगा लेता है और इसे हम SHO कहते हैं। बेसिकली ये सब इंस्पेक्टर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। वीवर ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ये 1962 में मुतारिफ करवाया गया था। प्रेसिडेंशियल सिस्टम को सिंगल एग्जेक्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49,
What area of Punjab with Muslim majority was awarded to India by the Boundary Commission in 1947? वीवर्स 1947 में जब बाउंड्री जो है डिसाइड की गई, उस वक्त कौन सा मुसलमानों का अक्सरियत वाला इलाका इंडिया को दे दिया गया? वीवर्स अगर देखा जाए तो जलंधर, फिरोजपुर, अमृतसर, यहाँ तीनों इजला में, तीनों इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत थी, लेकिन ये तीनों जो है ये इंडिया को दे दिए गए। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो आई थिंक जो आपकी कीज आई हैं उनमें फिरोजपुर है, लेकिन देखा जाए तो ये तीनों आंसर ठीक बनते हैं। अगर तीनों में से किसी एक पर भी किसी भी कैंडिडेट ने टिक किया है तो एग्जामिनर को चाहिए कि उसको इसका नंबर दे, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूजन है। तीनों आंसर जो है, तीनों ऑप्शन जो है वो ठीक है। नोट कर लें, मुस्लिम अक्सरियत वाले जो इलाके थे उनमें एचनाला, जीरा, फिरोजपुर, नेकोदार और जलंधर वगैरह शामिल थे। इन तमाम इलाकों को रेड क्लिफ ने इंडिया के हैंड ओवर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 50, द लेंथ ऑफ LOC लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर इज अबाउट। कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी लंबाई 740 किलोमीटर है। वीवर्स बहुत से पेपर्स में ये लंबाई किलोमीटर्स में पूछी गई है और बहुत से पेपर्स में माइल्स में ये लंबाई पूछी गई है। नोट कर लें, ये लंबाई 740 किलोमीटर है। अगर इसे माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 460 माइल बनेगी। LOC स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC को 2 जुलाई 1972 को कायम किया गया। वीवर्स हमने साबका क्वेश्चन में शिमला एग्रीमेंट का पढ़ा था, ये वही एग्रीमेंट है जो 2 जुलाई 1972 को किया गया था। इसी एग्रीमेंट के नतीजे में LOC को कायम किया गया। LOC को सीज फायर लाइन भी कहा जाता है। वीवर्स ये जो LOC है मैं आपको सादा अल्फाज में समझा दूं, जो इंडिया की बाउंड्री आजाद जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगती है उस बाउंड्री को LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं और इसी की लंबाई यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी गई है। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है, जहन में रखिएगा। साबका ASF के पेपर्स में भी रिपीट हुआ है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपके पास ASF का किसी भी पोस्ट का ओरिजिनल पेपर मौजूद है वो पेपर हमें जरूर सेंड करें। इंशाल्लाह उस पेपर को भी इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। याद रखें, ई टेस्ट एकेडमी सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पेपर्स को ही डिस्कस करती है। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।